user is a different name, है ना, and different user. So according to user, in case user designer है, design engineer, user are server engineer, user are administrator level, user are desktop use, means different user. So according to user need, जैसे भी users की need होती है, according to user need, उसके according जो Office 365 एडमिनिस्ट्रेटर है वो लाइसेंसेस प्रोवाइड करेगा एंड एक्सेसेस प्रोवाइड करेगा. एक्सेसेस मींस जस्ट लाइक आपको वनली मैंने राइट्स दिए रीड परमिशन का, जस्ट लाइक रीड परमिशन इन द सेंस वन ड्राइव में मैंने आपको एक फोल्डर शेयर किया, जस्ट लाइक फोल्डर इज एक्सेल, है ना, वन ड्राइव के थ्रू मैंने एक्सेल शेयर किया, एक्सेल का एक फोल्डर. सो मैंने आपको वन ही रीड दिया है, व्यू एक्सेस रीड मींस मैंने एक्सेस दे रखा है, आप व्यू कर सकते हो. सो दिस इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस. सेकेंड क्राइटेरिया मैंने क्या आपको दे दिया, जस्ट लाइक यू विल व्यू एंड एडिटिंग बोथ टू, मीन्स आप व्यू भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हो एक्सेल फॉर्मेट को, एंड एक्सेल में इनकेस आपको कुछ चेंजेस करना है सो लाइव एनवायरनमेंट में आप चेंजेस भी कर सकते हो. तो दिस इज एक्सेस. एज इट इज सेम ऑफिस 365 में हम डिफरेंट क्रेडेंशियल, डिफरेंट एक्सेसेस हम प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस. सो एडमिनिस्ट्रेटर को हम एक्सेस देते हैं, राइट्स प्रोवाइड करते हैं, डीएल क्रिएशन, यूजर एडिटिंग एंड डिलीट यूजर मींस XYZ, हम सारे क्रेडेंशियल्स एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड कर दी. सो दिस इज अ फीचर्स. आफ्टर second Skype for business online. Skype for business online. Skype for business online. So Skype for business online means Skype for business enable Office 365 user to see the online status for other team members, just like this is a Skype. Yeah, so this is a Skype. ये स्काइप फीचर है. सो स्काइप फीचर के थ्रू हम क्या करते हैं, सी द ऑनलाइन स्टेटस फॉर अदर टीम मेंबर्स, मींस हमारे टीम मेंबर्स, जस्ट लाइक योर टीम मेंबर साइज इज 52, अभी मेरे टीम मेंबर्स की साइज है 52. सो 52 टीम मेंबर्स, जस्ट लाइक 52 मेंबर्स आर यूजेस स्काइप. सो स्काइप में कितने टीम मेंबर्स अभी हमारे ऑनलाइन मोड में है, सो वो मैं इजिली वे में देख सकता हूँ. दिस इज ए फर्स्ट मीन्स उसके स्टेटस, ऑनलाइन स्टेटस हम अदर टीम मेंबर्स की भी देख सकते हैं. सेकेंड, कनेक्ट विद कलीग्स थ्रू मीटिंग्स, देन मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स. हम ऑडियो कॉल्स के थ्रू एंड वीडियो कॉल्स, बोथ टू फीचर्स आर अवेलेबल इन स्काइप. सो वो टू फीचर्स के साथ हम मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, मीटिंग शेयर कर सकते हैं. आफ्टर होस्ट ऑनलाइन मीटिंग, शेयर एंड ट्रांसफर फाइल्स. स्काइप के थ्रू हम फाइल्स को, जस्ट लाइक दिस इज ए फाइल, पीपीटी इज अ फाइल, डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, डिफरेंट फाइल. I will share different files in easy way. हम easily way में different files को हम share कर सकते हैं Skype में. After record your audio and video calls, means जो भी हम audio calls and video calls पे डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सो उसको हम easily वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं. So this is a feature. This is a feature of Skype. And set up dial configuring, then share a desktop,
मीन्स हम स्काइप के थ्रू भी डेस्कटॉप के शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक जूम मीटिंग। अभी मैं जूम मीटिंग में हूँ एंड अपने मैंने स्क्रीन को शेयर कर रखा है आपके साथ। सो ये फीचर्स भी स्काइप में अवेलेबल है। क्लियर? यूज अ व्हाइट बोर्ड। यूज अ व्हाइट बोर्ड मीन्स जैसे आपके पास अभी जूम है, तो जूम में भी व्हाइट बोर्ड्स का हम यूजेस कर सकते हैं, मीट में कर सकते हैं। सेम थिंग्स स्काइप में भी अवेलेबल है आपके पास। सेव नोट्स, सेव नोट्स टू योर वन नोट पैड। जो हमारे पास नोटबुक्स होता है, नोटबुक। सो नोटबुक इज अ फीचर ऑफ आउट नोट, वन नोट। सो इन केस जो भी हमने क्रिएट कर रखा है नोट वगैरह, वो इजिली वे में वो सारे नोट हमारे नोटबुक में सेव हो जाएंगे। सो दिस इज अ फीचर ऑफ स्काइप। आफ्टर थर्ड, थर्ड इज अ वन ड्राइव फॉर ऑनलाइन। वन ड्राइव बिजनेस फॉर ऑनलाइन। वन ड्राइव, वन ड्राइव बिजनेस फॉर ऑनलाइन। सो हम लोग वन ड्राइव के भी यूजेस कर सकते हैं एज अ ऑफिस 365 में। सो नेक्स्ट 10 to 5 minutes I will discuss OneDrive. Then Office web applications. Office web applications. Fourth is a Office web application. Office web applications. So Office web application means uh, storage, editing, share Word and PowerPoint, Excel, OneNote. So this is a web-based applications. So this is a web-based application, है ना? So this is a web-based applications. ये हमारे सारे क्या है? Web-based applications हैं. The Excel, PowerPoint, OneNote. So these and Word. So this is a web-based application. ये सारे हमारे वेब एप्लीकेशन है, हम वेब के थ्रू भी इनको एक्सेस कर पाएंगे। So आफ्टर 5 मिनट मैं आपको प्रैक्टिकल शो अप करता हूँ इनके। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस। सो प्रोफेशनल प्लस फीचर्स आर अवेलेबल इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना? एंड मैकबुक, पीसी एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। जस्ट लाइक आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के यूजर को देखा होगा कि वो मोबाइल में भी आउटलुक के यूजेस कर रहे हैं। सो दिस इज अ फीचर, है ना? एक्सेल का भी वो यूज मोबाइल में, मोबाइल बेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ फीचर ऑफ ऑफिस 365। ये ऑफिस 365 का फीचर। क्लियर? वन सेकेंड। सो दिस इज अ स्काई बिजनेस। So different businesses are available. This is a exchange. So exchange means exchange online. This is a online. So this is a exchange of online means Outlook जो अभी आप uses कर रहे हो. So this is a live base, है ना? outlooklive.com. And this is a application base. So both are a exchange. Clear? Yeah. So this is a SharePoint. After Office 365 admin portal. What is Office 365 admin portal? क्या होता है Office 365 admin portal?
So wait 1 minute. So any doubt? अभी आप लोगों को सर क्लियर है? ये मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा, शेयर पॉइंट जो शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट सर, शेयर पॉइंट। क्या? सो शेयर पॉइंट बेसिकली डिजाइन वगैरह में यूजेस किए जाते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म, है ना। सो एज अ प्रैक्टिकल के जब मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करूंगा ना, सो उसमें मैं डिस्कस करूंगा शेयर पॉइंट। बट सर कुछ इन कंपनी टूडेज, कुछ क्लाउड के लिए भी यूज करती है ना इसको सर। यस। कुछ कुछ कंपनी तो क्लाउड के लिए भी यूज करती है ना हम्म। शेयर पॉइंट को। क्लाउड क्लाउड। बेसिकली ऑफिस 365 इज ए क्लाउड ना। ऑफिस 365 ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ही है ये सारा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सो नो प्रॉब्लम। सर, कैन आई स्टार्ट? व्हाट इज ऑफिस 365 एडमिन पोर्टल? तो सर वो शेयर पॉइंट से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा डाउट डाउट है। हेलो। हाँ, हेलो, यस यस। हाँ, ट्रबल शूटिंग का सेशन हुआ था ना, तो उसमें क्या सर, लास्ट में सर ने हमें एक एफटीपी सर्वर करके पढ़ाया था और ये शेयर पॉइंट करके, तो सर ये वही शेयर पॉइंट है क्या? ये पूछना है मुझे। यस 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 यस। जिसमें शेयर पॉइंट बेसिकली, जिसमें वो वेरियस लिंक्स प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, इसी रिलेटेड यूज होता है क्या इसका? यस यस। सो बेसिकली देखो, कंपनी इंफ्रा जो हमारा होता है ना, सो उसमें बेसिकली होता हम्म। क्या है, जस्ट लाइक कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, अदरवाइज मुझे न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, सो आप लोगों को हम्म। क्रोम का एक्सेस नहीं रहता है ना। सो हम्म। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, उसे हम इनेबल नहीं रखते अपने इंफ्रा में, है ना। अच्छा। सो बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे एफटीपी में ही डाउनलोडेड होते हैं। सो एफटीपी के थ्रू, शेयर पॉइंट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ओनली वन मेथड हमारे पास होता है, एफटीपी एंड शेयर पॉइंट। ओके ओके। क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक आप ये भी बोल सकते हो इन केस मुझे रिमोट ट्रबल शूटिंग करना है ना, सो हम आरडीपी ही क्यों यूजेस करते हैं। Recording in 365 admin progress. center. First, what is Office 365 Admin Center?
So Office 365 Admin Center is a web-based portal. Web-based portal administrator used to manage user account and configure a setting for Office 365 subscriptions, subscription services, Exchange Online, and SharePoint Online. So Exchange Online and Office 365 subscription. So Office 365 subscription means this. Different subscription are available, है ना? Microsoft Basic plan and Business Standard plan and these plan, different plan are available. So Enterprise. So अभी मैं Enterprise का भी आपको show up कर दूँ. So this is an Enterprise plan. So Microsoft app for Enterprise. So 940 per user means मैं इस लाइसेंस को परचेस करता हूं, है ना? सो हमें पर यूजर जस्ट लाइक माय कंपनी स्ट्रेंथ इज, मेरी कंपनी का स्ट्रेंथ 200 है. सो मुझे डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस बाय करने होंगे अकॉर्डिंग टू माय कंपनी यूजर per month. And feature are available only Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, and this Drive and some other. In case I purchase Office 365 E1, मैंने E1 सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस कर रखा है. So एडिशनल सम फीचर्स, हमारे पास एडिशनल सम फीचर्स मिल जाएंगे मुझे. तो जस्ट लाइक एडिशनल फीचर, एक्सचेंज. फर्स्ट एडिशनल फीचर एक्सचेंज मिल गया मुझे. सेकेंड Microsoft Stream, Power Automation, and different. As it is, in case मैंने purchases किया Office 365 E5 license. So E5 license are available different services. So major service just like Exchange, SharePoint, and additional are Power BI. So basically Power BI are used data analyst. तो पावर बीआई का यूजेस हमारे कंपनी के डेटा एनालिस्ट करते हैं. जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन, है ना? उन्हें सम जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, हमारा प्रोडक्शन एंड सम अदर, सो उसका एक डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, देन उसे विजुअलाइज कराना एज अ रियल टाइम वे में. मीन्स प्रोडक्टिविटी हमारी किस टाइम इंक्रीज हो रही है, किस क्वार्टर्स में डिक्रीज हो रहा है. Productivity means all visualization only Power BI and some other tools. So Power BI is a Microsoft tool. Power BI is a Microsoft tool, and some other tools are available in market. Tableau भी हमारा एक visualization tool है, but Power BI is a Microsoft tool. ये Microsoft का tool है. So different हमारे पास. So sometimes इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है बेसिक क्वेश्चन, आप डिफरेंट 2 to 3 प्लान्स, सब्सक्रिप्शन प्लान मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो. डिस्क्राइब मींस ओनली वो प्लान्स आपसे पूछ रहा है. मींस ऑफिस 365 E1 प्लान, अदरवाइज ऑफिस 365 E3, देन E5. सो कंपैरिजन, मोस्ट कंपैरिजन ऑफिस 365 E5 एंड E3. तो मोस्ट कंपैरिजन जो आपके पास है वो है पावर बीआई. एडिशनल ओनली हमें E5 में पावर बीआई एड ऑन हो रहा है. सो दिस इज अ फीचर, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन प्लान. ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं एंटरप्राइज लेवल के. सो दिस इज अ सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ ऑफिस 365
क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों को क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर। यस सर, यस सर। ओके। तो Microsoft 365 Admin Center is the principal management. So Microsoft 365 services, any user can be accessed as an administrator, but managed to business environment and handled by the traditional exchange administrator. So this is a admin center. This is a admin center. So Microsoft Office 365 हमें features provide करता है. First feature, administrator, means I am a administrator. यदि administrator हूँ, so मेरे पास all rights हैं. All rights means user create करना, user create करना, group create करना, user को edit करना, user को delete करना. So this is a all features. ये सारे rights हैं as a administrator के पास. DL create करना, after add on DLs में user को add करना, then remove a DL, user को DL से remove करना. So every rights, ये सारे rights हमारे administrator के पास होता है. So as a desktop support, जो आप लोगों से questions पूछे जाते हैं, तो आपका नॉलेज, ओनली नॉलेज, वो आपका नॉलेज टेस्ट करता है इंटरव्यूअर, बेसिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग है या नहीं. सो आप लोगों को ये क्लियर आउट में कर दूं. कभी भी कोई डेस्कटॉप सपोर्ट यूजर, किसी भी हम डेस्कटॉप सपोर्ट यूजर्स को एडमिन का राइट प्रोवाइड नहीं करते एज अ कंपनीज में. बेसिकली डेस्कटॉप सपोर्ट इज यूजर L1 एंड L2. क्लियर? सो इनको ओनली हम राइट्स प्रोवाइड करते हैं, DL राइट. तो DL में भी हम इनको राइट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट वे. सो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस इज ए यूजर. Ram is a user. User name is Ram. In case Ram is a HCL employee. Ram क्या है? ये कंपनी है HCL. HCL.com. So Ram की मेल आईडी ram@hcl.com. So this ID ram@hcl.com, this ID are created administrator. First administrator ने इस ID को create किया. After administrator are decide, administrator ये decide करेगा कि राम को मुझे किस टाइप के राइट्स देने. So first right, लाइसेंस से रिलेटेड. लाइसेंस रिलेटेड मीन्स जस्ट लाइक मैं राम को ओनली 223 एप्लीकेशन के राइट्स दे रहा हूं, है ना. सो एप्लीकेशन राइट, मीन्स जस्ट मैंने राम को ओनली 1 2 3 4 5 एंड 6 एप्लीकेशंस के राइट दिए, है ना. मीन्स एडिशनल जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जस्ट लाइक पावर ऑटोमेशन and Bing and some other. So वो सारे फीचर्स का एक्सेस हमने प्रोवाइड नहीं कर रखा है राम को. बाय डिफॉल्ट हमने राम को ये सारे फीचर्स के एक्सेस ही नहीं दे रखे हैं. आफ्टर ओनली इन केस राम इज अ L2 इंजीनियर, राम मेरे कंपनी का L2 इंजीनियर है, एंड राम इज अ हार्डवर्किंग इंजीनियर.
वो एक हार्डवर्किंग इंजीनियर है, वो डेडिकेटेड इंजीनियर है ना। सो आपकी ही टीम से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट आर वेरी डेडिकेटेड, वो डेडिकेशन के साथ अभी क्लासेस ले रहे होंगे, प्रीवियस क्लासेस एंड सम क्लासेस। सो according to your knowledge, according to your experiences, then administrator and your manager are decide, आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपका मैनेजर डिसाइड करता है आपको किस टाइप की क्रेडेंशियल हमें प्रोवाइड करनी है। सो फर्स्ट क्रेडेंशियल, ओनली हमने ऑफिस 365 का क्रेडेंशियल राम को प्रोवाइड किया, यूजर आईडी क्रिएशन, मींस राम वनली यूजर आईडी क्रिएट कर सकता है। आफ्टर सेकेंड, यदि मैंने डीएल का एक्सेस, डीएल मीन डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डीएल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, तो डीएल का एक्सेस मैं राम को दे रहा हूं, है ना। सो राम को देने का मीन्स हुआ राम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो राम की जो आईडी है ram@hcl.com, तो इस आईडी पे मैं सारे एक्सेसेस प्रोवाइड करूंगा। सो राम को मीन्स एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स मीन्स यू, आप लोगों को डीएल के एक्सेस 100% में 95% नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बट इन केस सम कंपनीज आर प्रोवाइड, इन केस 1 to 2 कंपनीज आप लोगों को ऐसे क्रेडेंशियल प्रोवाइड करती हैं। सो फनली क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा डीएल से रिलेटेड। वनली add user add to DL means just like this is a different user, ये आपके कंपनी का ही यूजर है, वो यूजर रवि, फर्स्ट यूजर कौन है हमारा रवि, सेकेंड यूजर प्रिया, थर्ड अभी। सो हमारे 3 यूजर्स हैं। सो इन यूजर को इन केस कंपनी की नीड है कि ये 3 यूजर्स जो हमारे हैं इसको आपको डीएल में ऐड करना है। डीएल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में हमें एड ऑन करवा देनी है। सो हमारे यूजर के पास मीन्स आप लोगों के पास ओनली राइट्स होता है, फर्स्ट ओपन अ डीएल, आप डीएल को ओपन करते हो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को। आफ्टर ओनली ऐड अ यूजर, आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को ओपन करने के बाद यूजर को ओनली ऐड करते हो, ओनली ऐड अ यूजर, आपको पर एक्सेसेस नहीं होते यूजर को डिलीट करने का। कभी भी आप यूजर को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आपको वो एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं कर रखा है। जस्ट एग्जांपल, आप लोग ने एडी पढ़ा होगा, है ना, एक्टिव डायरेक्टरी। हेलो, Yes, sir. सो आप Yes, sir. लोगों ने एडी पढ़ रखा है ऑलरेडी, Yes, sir. एक्टिव डायरेक्टरी। Yes, sir. yes, yes, Active Directory. सो एज अ कंपनी आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी के जब क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए जाते हैं मीन्स आपके आईडी पे, सो आपके आईडी पे ओनली क्रेडेंशियल किस किस टाइप के क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड होता है। फर्स्ट क्रेडेंशियल ओनली क्रिएट यूजर मीन्स क्रिएट न्यू यूजर, क्रिएट न्यू यूजर। सेकेंड आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं डिसेबल, सेकेंड डिसेबल एंड इनेबल का, मीन्स आप यूजर इन केस करंटली यूजर आर डिसेबल। सो यूजर किस केसेस में डिसेबल होते हैं, इन केस आई एम ए यूजर, आई एम फेसिंग लॉगिन रिलेटेड इशू, मीन्स आई एम यूजर, मैं एक यूजर हूं और मुझे लॉगिन से रिलेटेड इशू फेस हो रहा है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इशूज, different type of issues। first issue just like a user forget a password, मे बी यूजर अपना पासवर्ड भूल गया। सो उस केस में हम क्या करेंगे, रीसेट अ पासवर्ड, हम पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। Yes. ओके, सेकेंड Yes, sir. मे बी करंटली यूजर आर
डिसेबल मीन्स यूजर अकाउंट इज डिसेबल मीन्स यूजर का अकाउंट अभी डिसेबल है ना। सो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने सिस्टम में मीन्स वो लैपटॉप को लॉगिन नहीं कर सकता। सो दिस इज अ सेकंड। थर्ड, मे बी यूजर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, मे बी उसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है। सो ऐसे केसेस में हम पासवर्ड को रीअसाइन करते हैं, सॉरी जो पासवर्ड एक्सपायर कर गया उसको हम रिन्यू कर देते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट क्रेडेंशियल। सो आप लोगों को ओनली एडी के एक्सेस, इन केस किसी के पास एडी के एक्सेस मिलेंगे, सो ओनली 3 to 4 एक्सेस मींस आप अदर एक्सेसेस आपके पास नहीं रहते, आपके पास राइट नहीं रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर उसे ब्लॉक करके रखता है, आप लोगों को वो प्रोवाइड नहीं करेगा। सो एज इट इज सेम ऑफिस 365 में भी आपके पास रहेगा। क्लियर? So Microsoft Office 365 Admin Center section. So user section allow to administrator to create, delete, and manage a user. This area allow to administrator to set a permission, editing user, delete user, reset a password, and group menu. So let administrator or create organization, manage, and delete a group of Office 365. Users such as a business group and shared mailbox, distribution list, security group, team, and some other features. So these responsibilities are administrator. So administrator used to resource section to create and manage resources such as a SharePoint and collection of business asset, just like a file, media, and site, and billing related, and reporting, and health of Office 365. So billings means billing menu allow to administrator to purchase a new subscription. So these responsibilities are administrator. So administrator are purchase to licenses, है ना? So billing menu allow to administrator to purchase a new subscription plan and view current subscription plan and cancel subscription plan, and administrator can view billing statement and audit the license and assign to the user. मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू लाइसेंसेस परचेस करना, उसको रिन्यू करना, आपको लाइसेंसेस असाइन करना, देन डिलीट करना. सो दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एडमिनिस्ट्रेटर. Then sitting. Then report section. Report section means report menu. So administrator Office 365 user for a mail, for office activities and other activities. This area help to organization and identify the licenses and control of the subscriptions. Means मेल के थ्रू जो भी हम बैकएंड में परमिशन एंड पॉलिसीज असाइन करते हैं, सो उसके थ्रू हम आप लोगों के एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप मेल वगैरह किस किस पॉइंट्स पे ड्रॉप कर रहे हो एंड किस वेबसाइट एंड सम फीचर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स आप ओपन कर रहे हो. सो इन केस third party software are not open in organization, basically सारे पॉलिसीज ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, बट फिर भी आप लोग ऐसे बिहेवियर्स कंपनीज में करते हैं. सो वो ऑल जो आप लोगों के एक्सेस आप करते हैं ना, वो सारे मॉनिटर भी किए जाते हैं. देन हेल्थ रिलेटेड मीन्स ऑफिस 365 का हेल्थ चेक करना. जस्ट लाइक हेल्थ मीन्स कोई प्रॉब्लम्स means issue, health related issue, just like a problem, Office 365, a server downtime,
then different. So health related every parts are handling administrator. So Microsoft Office 365 admin portal. So this is a admin portal. So this is a admin portal. So screen are visible. Yes. So Yes, today only मैं आप लोगों को रफली दिखा रहा हूँ, है ना? बेसिकली सम रिस्ट्रिक्शंस, हमारे पास सम रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखा सकता. सो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक टू एंड आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए. So this is a Office 365 admin center. In case I will create new user, है ना? मुझे न्यू यूजर एड ऑन करना है. यूजर नेम इज राम. कोई मेरे कंपनी का न्यू यूजर है एंड यूजर नेम इज राम. सो फर्स्ट क्लिक ऑन ऐड अ न्यू यूजर ऑप्शन. मुझे ऐड न्यू यूजर ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि मैं न्यू यूजर को ऐड कर रहा हूं आउटलुक ऑफिस 365 में, है ना? सो फर्स्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू ऑप्शन. तो दिस इज अ ओल्डेड लुक. ये आपका ओल्ड ऑफिस 365 एडमिन सेंटर का लुक है एंड करंटली जो यूजेस हो रहे हैं सो दिस. सो दिस इज अ डैशबोर्ड सेक्शन. ये अभी आपको जो दिख रहा है दिस ऑल इज अ डैशबोर्ड सेक्शन. दिस इज अ यूजर सेक्शन एंड कंपनी प्रोफाइल सेक्शन, impact section, contact section, and meeting room and domain. So you will click on a domain option. Then are you configure your company domain just like HCL.com, TCS.com. So this is a billing section. This is a service setting section, service health section जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया हेल्थ से रिलेटेड. यस रोहन. सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने प्लान्स बताए थे सर, तो यहाँ पे दो टाइप के प्लान्स मैंने देखे. एक जैसे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस हो गया या प्रीमियम, जो आपने स्टैंडर्ड प्रीमियम बिजनेस वो दिखाए थे, और फिर दूसरे जो प्लान्स थे लाइक E1, E3, E5. तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है सर? या सो बेसिकली रोहन डिफरेंसेस हैं. आपका स्मॉल बिजनेस है सो आप स्मॉल बिजनेस प्लान्स परचेस करोगे, मीन्स आप स्मॉल सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे. इन केस इंटरप्राइज, सो इंटरप्राइज मीन्स just like your company TCS, Wipro, some big companies. So big companies are use enterprise plans, है ना? So this is basic differences. Just like a student plan, अभी आपने स्टूडेंट प्लान भी देखा है. तो स्टूडेंट प्लान मीन्स आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड डिफरेंट प्लान आर अवेलेबल. आपके पास डिफरेंट प्लान्स हैं. So according to company need, according to user need, according to your need, जैसे भी नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग से हम प्लान वगैरह परचेस करते हैं. So this is a Office 365 admin center panel and this is admin center preview. So click on a home page and this is user section, means as it is click on a user section. Just you will click on a user section. Clear? Then open this dashboard. So this is a user section, this is a billing section,
and this is a office software section. So click on add user, add a user. So जैसे ही आप add a user पे click करोगे, so after visible different dashboard. So mean this. So ये सारे हमारे एडमिन सेंटर के सेक्शंस हैं, है ना? एंड दिस इज अ एडमिन पोर्टल सेक्शन. आफ्टर हैंडल यूजर, हैंडलिंग ए यूजर. सो आप लोग यूजर कैसे क्रिएट करते हो? सो दिस इज अ एडमिन सेंटर. जैसे ही आप यूजर पे क्लिक करते हैं, देन यूजर एंड ग्रुप्स, यूजर एंड ग्रुप आर अवेलेबल. सो दिस इज अ एक्टिव यूजर, मीन्स दीज ऑल इज एक्टिव यूजर. ये सारे आपके एक्टिव यूजर्स हैं. दीज ऑल इज एक्टिव यूजर. ये आपके सारे एक्टिव यूजर हैं आपके कंपनी के. सो आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं डिलीट करने की. सो चेक वन यूजर देन डिलीट. अदरवाइज आपको न्यू यूजर ऐड ऑन करना है, सो क्लिक ऑन दिस पॉपअप. आप प्लस पॉपअप पे क्लिक करते हो. जैसे ही आप प्लस पॉपअप को क्लिक करोगे, आफ्टर सो क्लिक ऑन प्लस पॉपअप. जैसे ही आपने प्लस पॉपअप को क्लिक किया, देन आपके पास डिटेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, मीन्स यूजर डिटेल्स, है ना? सो आप एडिशनल सारे यूजर के डिटेल्स आप फिल करेंगे. आफ्टर फिलिंग, then additional other detailing. So this is a additional other detailing section. This section is a additional detailing: office number, mobile phone number, and addresses, city, and some other. Then click this option. So as a practical मैं आप लोगों को शो ऑफ करूंगा, है ना? डोंट वरी. Then all section are completed. आपने सारे sections complete कर लिए. Then click on next, है ना? अंडर सेक्शन यूजर लोकेशन, मीन्स आपने यूजर के लोकेशन, एंड यूजर वर्क लोकेशन, मीन्स यूजर किस लोकेशन के किस वर्क लोकेशन में अभी है, ये सारा आपने इंटर किया. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन आप नेक्स्ट करते हैं. सो अदर मीन्स असाइन ए लाइसेंस फीस. सो दिस इज ए लाइसेंस, मीन्स आप किस टाइप का लाइसेंस यूजर को असाइन कर रहे हो, है ना? इन केस आपने नॉर्मल लाइसेंसेस असाइन कर रखे हैं, शो दैट ओनली यूजर को दिस एप्लीकेशन आर विजिबल. ये सारे ही एप्लीकेशंस विजिबल होंगे. अच्छा, नॉर्मल लाइसेंसेस. सो डिफरेंट लाइसेंसेस. सो अभी मेरे पास अवेलेबल है ऑफिस 365 प्लान E3, मीन्स ऑफिस 365 प्लान E3 आर अवेलेबल. सो E3 में किस टाइप के लाइसेंस मुझे यूजर को प्रोवाइड करना है, मीन्स राइट, लाइसेंस की राइट. सो क्लिक देन शेप. Clear? In case sometimes problems as it is administrator के पास आ जाता है. Just administrator or plan created one plan कि मेरे कंपनीज में वनली मैं 25 यूजर्स को ही लाइसेंस प्रोवाइड करने वाला. सडनली आपके कंपनी ने डिफरेंट 2 to 3 पीपल्स आर हायर, उन्होंने सडनली हायरिंग किए. सो ऐसे केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर के पास नो लाइसेंस आर अवेलेबल, उसके पास कोई भी लाइसेंसेस अवेलेबल नहीं है. सो
first case, in case, as an example, Rabi, Priya and Abhi, three people are older person. ये सारे हमारे कंपनी के मीन्स ओल्डर एम्प्लॉई हैं, पुराने एम्प्लॉई हैं. इन केस मुझे ऐसा दिख रहा है कि रवि को एडमिनिस्ट्रेटर का लाइसेंस मैंने प्रोवाइड कर रखा है, सो दैट रवि को ऐसा कोई नीड नहीं दिख रहा है मुझे. मीन्स यदि मैं रवि को ओनली लो लाइसेंस असाइन कर दूं, मीन्स जस्ट लाइक बेसिक लाइसेंस में रवि को असाइन करके रखूं, सो रवि का वर्क, रवि की प्रोडक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, एंड रवि प्रॉपरली वर्क कर भी रहा है. सो ऐसे केसेस में यदि इन केस मैंने रवि को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 E3 लाइसेंस असाइन कर रखा था, सो फर्स्ट मैं रवि से वो लाइसेंस रिमूव कर सकता हूं. देन एडिशनल जो भी यूजर आया है, जस्ट लाइक न्यू यूजर इज राम एडिशनल न्यू यूजर है, सो वो लाइसेंस, रवि का लाइसेंस मैं राम को प्रोवाइड कर दूंगा, असाइन कर दूंगा. अदरवाइज यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो उस केसेस में हम एडिशनल न्यू बाई करेंगे लाइसेंस, बाई मोर लाइसेंसेस. So licenses are complete. Then set result of email page, section, send mail, and type of the mail, addresses and creations. So सारे मैं assign करूंगा. Then result page वगैरह select करने के बाद then मैं finish करूंगा. Clear? So this is a Microsoft user, just like ये first पहले Microsoft का user था, and after this is a domain user. ये domain की user को मैंने assign कर दिया. After this is a handling of user. So handling of users में ही user को edit करना, जो भी हमने user create कर रखा है. So in case मुझे user के addresses and mobile number, है ना, some teacher are editing, need of editing, है ना, user profile को edit करना है, so we'll click on a edit option. मीन्स मुझे edit पे जाना पड़ेगा. User point, this is a user. After details, then setting, then licenses, and change the you want to make, जो भी हमने बना रखा था उसका, then उसको हम changes करेंगे, edit करेंगे. After edit multiple users, so multiple users को हम edit कर सकते हैं, and multiple users को हम create भी कर सकते हैं one time में, है ना. Multiple user create करने कैसे हम करते हैं? CSV फाइल के थ्रू. यदि हमने एक CSV फाइल क्रिएट कर रखा है मल्टीपल यूजर के, सो अपलोड ए CSV फाइल, देन वन टाइम में आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर पाओगे, जस्ट लाइक 10 यूजर, 20 यूजर, 25 यूजर्स, है ना. सो ये मल्टीपल यूजर क्रिएशन का भी आपके पास ऑप्शंस आर अवेलेबल इन ऑफिस 365. तो मल्टीपल यूजर के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं ऑफिस 365 में. सो ओनली आप लोग दिस पॉइंट्स पे ही सपोर्ट करते हो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर. आफ्टर, सो दिस इज अ डिफरेंट टूल, डिफरेंट टूल्स पे भी आप वर्कआउट करते हो. सो जस्ट लाइक दिस इज अ टीम सेक्शन.
तो दिस इज अ टीम, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है। सो क्लिक ऑन अ चैट ऑप्शन। जैसे ही आप चैट ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, है ना, सो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। सो क्लिक ऑन सर्च बार एंड आप पीपल एंड जो भी आपका टीम मेंबर्स है, जैसे ही आप उसको सर्च करोगे, सो योर टीम मेंबर आर अवेलेबल, उसकी आईडी विजिबल हो जाएगी, टीम की आईडी। आफ्टर आफ्टर आप कम्युनिकेट कर सकते हो विथ टीम के थ्रू, जस्ट लाइक हेलो एंड जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशंस करने हैं टीम के थ्रू। आफ्टर सम फीचर आर अवेलेबल इन टीम्स, वीडियो कॉलिंग फीचर, आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। एंड इन केस आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। आप टीम के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, है ना। आफ्टर देन आप मीटिंग्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक chat file option and this is edit option। आप ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ऐड ग्रुप। सो ग्रुप ग्रुप नेम जस्ट लाइक ऑफिस 365। सो ग्रुप के साथ भी कम्युनिकेशन करना है, इन केस ग्रुप आपका जो ग्रुप है वो ऑफिस 365 ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखा है ग्रुप, सो आप उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो एडिशनल। एंड दिस इज अ कैलेंडर ऑप्शन। कैलेंडर ऑप्शन मीन्स जस्ट लाइक इन केस आपकी टुडे कोई मीटिंग्स वगैरह है, सो रिफ्लेक्ट कैलेंडर्स, आप के कैलेंडर में वो रिफ्लेक्ट करेगा। इन केस आपको टीम में न्यू रिक्वायर्ड है मीटिंग की, मीन्स नीड है एक मीटिंग क्रिएशन की, अदरवाइज आपके यूजर का डिमांड है, सो प्लीज क्रिएट वन मीटिंग। सो क्लिक ऑन a न्यू मीटिंग ऑप्शन। आफ्टर this is a title, meeting title, meeting Office 365 and AD। After this is add required means आप किस किस पर्सन को ऐड करना चाह रहे हो इस मीटिंग में। सो फर्स्ट पर्सन इज आशु, सेकेंड पर्सन I think Ashwani are not available, Avanish, at the rate Ashu Cloud dot site are available. So this is a second, third in case Abhi, at the rate site। सो मेरे केसेस में क्या है कि अभी मैं करंटली ऑफिस 365 मींस आशु इज ऑफिस 360 आशु 885328 @ashucloud.site। सो दिस इज माई मेल आईडी, ये मैंने जो अभी कॉन्फ़िगर कर रखा है आउटलुक मेल आईडी। एंड करंटली डोमेन इज outlook.com, मीन्स अभी जो डोमेन है वो outlook.com है। एंड ashucloud.site एंड abhi cloud.site, सो दिस इज अ डिफरेंट डोमेन्स, ये हमारा डिफरेंट डोमेन्स के मेंबर है, अवनीश एंड अभी। इन केस आप
आप जिस भी कंपनीज में वर्क कर रहे हो, जस्ट लाइक HCL, TCS, सो आप, दिस इज योर आईडी, सो आशु 885328 @outlook.com, ये नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा रवि, अभी, राम, सुरेश @tcs.com, HCL.com, मीन्स जिस भी कंपनीज में आप वर्क कर रहे हो। सो आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, जिस कंपनी में आप जैसे ही इंटर करोगे, सो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपकी कंपनी के मेंबर जो भी आपके टीम्स में अवेलेबल हैं। ऑफिस 365 के आपके कंपनी का एज अ ऑर्गेनाइजेशन बेस पे टीम्स क्रिएट रहता है। जस्ट लाइक फर्स्ट आपका ऑनर, आफ्टर ऑनर, देन योर CEO, CTO एंड डिफरेंट, देन CTO means CTO को managers are reporting, IT head are reporting a CTO, IT head and manager are reporting CTO, then manager के अंडर में means आपका जो ऑफिस टीम्स होता है, सो टीम्स में प्रोफाइल जनरेट रहती है। तो प्रोफाइल मीन्स जस्ट लाइक दिस इज अ जो कंपनी बॉस मीन्स फाउंडर, so this is a founder, under a founder, both two person, so this is a CEO, COO and CTO. After, just like a CTO को IT head means CTO को IT head are reporting, and CTO are reporting founder, then IT head को report कर रहा है, this is your manager and this is a second manager. After, manager are reporting to IT head, and this is a assistant manager, and assistant manager are reporting your manager, means first manager and second manager. After, this is your company team lead, so both two team leads आपके कंपनी में है, so both are reporting IT असिस्टेंट मैनेजर, ये बोथ पर्सन असिस्टेंट मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर, टीम लीड, one team lead are ASD team lead, second team lead are desktop support team lead. So this is a desktop engineers, first engineer, this is a service desk engineer, second, third, fourth, fifth, sixth, as it is first, second, third, fourth, fifth and sixth. So as it is, कंपनी ऐसी ही वर्क करती है हमारी। एवरी सब डेस्कटॉप सर्विस डेस्क इंजीनियर, जितने भी हमारे कंपनी के सर्विस डेस्क इंजीनियर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं सर्विस डेस्क इंजीनियर रिपोर्टिंग टीम लीड आर रिपोर्टिंग असिस्टेंट मैनेजर आर रिपोर्टिंग मैनेजर आर रिपोर्टिंग IT head are reporting your company CTO, chief technology officer, and CTO are reporting your founder. So ये सारे आपके ऑफिस 365 के मेंबर्स हैं, है ना। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसे सर्च आउट करते हो, सो एवरी पर्सन आर रिफ्लेक्टेड, ये सारे आपके ऑफिस 365 में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड टीम्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर। सो जैसे ही आप टीम मेंबर्स को इंटर करेंगे, आफ्टर एंटरिंग टीम मेंबर्स, सो एवरी पर्सन आर रिफ्लेक्टेड, जितने भी मेंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। सो आप सेलेक्ट ड्यूरेशन, so just like meeting 10 PM to 10:30 means 30 minutes. So ये मीटिंग्स क्या हमारी एवरीडे चलने वाली है। So are you select everyday? Otherwise only one day means today ही means आज के डे ये मीटिंग्स अभी अरेंज हो रहा है। So this is a
ईयरली, क्वार्टरली, कैसे आप कस्टम करेंगे, अदरवाइज कस्टमाइज। देन लोकेशन, नोएडा लोकेशन। देन इंटर सम डिटेल्स जस्ट लाइक these details आपने इंटर किया। देन सेंड। जैसे ही आप सेंड करते हो ऑटोमेटिकली ये लिंक आशु, अवनीश एंड रवि 3 पर्सन के पास ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। क्लियर। सो अभी मैंने टीम टीम पे एक मीटिंग कंसीडर किया। दिस इज हमारी मीटिंग जो है, एवरीवन इसमें को क्या एवरीवन ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ओनली मी। सो ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। देन सेव। सो मीटिंग स्टेटस आर कंप्लीट। अदरवाइज आप मीटिंग के लिंक को शेयर करना चाह रहे हो, सो कॉपी या लिंक, आप मीटिंग लिंक को कॉपी करके देन आप उसे सेंड कर सकते हो चैट के थ्रू, अदरवाइज मेल के थ्रू। दिस इज योर मेल, आप मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। दिस इज अ मीटिंग लिंक, आप मीटिंग लिंक शेयर कर सकते हो। सो कैलेंडर मीन्स आपके कैलेंडर में अभी 31st मीटिंग एंड दिस इज अ सेकंड मीटिंग, मीन्स 2 मीटिंग्स आर अवेलेबल। फर्स्ट मीटिंग इज 9 p.m. to 10:30 p.m. Second meeting is 10:30 p.m. to 10:30 p.m. to 10 p.m. to 10:30 p.m. So both 2 meetings are available. आपके पास 2 मीटिंग्स अवेलेबल हैं। सो आप एज इट इज ऐसे ही मीटिंग्स वगैरह क्रिएट करते हो कंपनीज में। आफ्टर आप लोगों को मीटिंग में ज्वाइन करना है, सो दिस इज अ मीट नाउ ऑप्शन, स्टार्ट मीटिंग। सो आप मीटिंग को स्टार्ट करते हो एंड दिस इज अ ज्वाइन नाउ ऑप्शन, मीटिंग विद ज्वाइन नाउ ऑप्शन। एंड दिस इज अ रेज हैंड ऑप्शन, ये आपका रेज हैंड करने का है। आपको कुछ भी मीटिंग्स में पूछना है, सो आप इस पे क्लिक करोगे, सो रेज हैंड हो जाएगा। रेज, अगेन क्लिक, रेज डाउन। दिस इज अ डिफरेंट ऑप्शन आर अवेलेबल एंड दिस इज चैट ऑप्शन, आप चैट वगैरह करना चाह रहे हो मीटिंग्स में, सो आप चैट कर सकते हो। तो डिफरेंट फीचर आर अवेलेबल। इन केस टीम मीट के थ्रू आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हो, है ना। शो क्लिक ऑन अ शेयर ऑप्शन, दिस इज अ शेयर ऑप्शन एंड शेयर विंडो ऑन टैब। देन आप विंडो के थ्रू करना चाह रहे हो, अदरवाइज क्रोम टैब के थ्रू। सो सेलेक्ट देन दिस ऑप्शन, देन शेयर। सो आपकी स्क्रीन अभी यहाँ शेयर हो गई है। क्लियर। मीन्स जो भी टीम मीटिंग्स में पीपल्स अभी टीम मीटिंग्स में अवेलेबल है, एवरी पीपल्स को ये स्क्रीन दिख रही है। मीन्स टीम की स्क्रीन, टीम के थ्रू आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हो एज इट इज, जैसे अभी मैं जूम के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो बोथ आर सेम। सो मैं लीव किया। सो दिस इज अ टीम फीचर, ये आपका टीम का फीचर है। सो एज इट इज जैसे ही मैंने टीम में मीटिंग्स क्रिएट किए, है ना। तो दिस इज योर आउटलुक, ये आपका आउटलुक ऑप्शन है। सो दिस इज अ कैलेंडर ऑप्शन। सो 30 मीन्स टुडे। सो टुडे बोथ टू मीटिंग्स आर अवेलेबल, ये आपको दिख रही है ना। सो कैलेंडर में मेरे सिंक्रोनाइज हो गया। क्लियर। एंड आपको ऑनलाइन कैलेंडर्स में भी देखने हैं, सो दिस ऑप्शन।
and this is your calendar option. Oh, so आपके कैलेंडर्स में फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग, बोथ 2 मीटिंग्स आपको दिख रहे हैं. First meeting and second meeting. First meeting Office 365 meeting. Second meeting is meeting Office 365 NAD. So both 2 meetings are reflected. आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है. And this is a note option. In case आप online means online mode में, cloud mode में आप Outlook यूज कर रहे हो, so that add a notes, आप add a notes पे क्लिक करके एंड अपने नोट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो जो भी आपके नोट्स से हैं. So these features are available in online. After second feature, Word. So आपको online means cloud के through Word open करना है, Microsoft Word. So click on this option. Click on this option. After blank document. So then आपको जो भी वर्ड फॉर्मेटिंग करना है, जो भी आपको डिजाइन वगैरह करने हैं, सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कर सकते हो. इंसर्ट, आपको पिक्चर्स वगैरह लगाने हैं, तो लोगो, सो आप लोगो वगैरह भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. देन अब आपको ये जो आप वर्ड फाइल है ना, इस वर्ड फाइल को सेव करना है एज ए ऑनलाइन मोड में. सो क्लिक ऑन अ फाइल ऑप्शन, देन सेव एज ऑप्शन. दिस इज अ सेव एज ऑप्शन. देन आपको सेव किस प्लेटफॉर्म पे आपको सेव करना है. सेव एज, मीन्स आपको वन ड्राइव में सेव करके रखना है. सो दिस इज अ डिफरेंट ऑप्शन. सो आप जस्ट लाइक ऑफिस 365 ट्रेनिंग ऑप्शन, देन सेलेक्ट, आपने सेलेक्ट किया. देन नेम आप बाय डिफॉल्ट यही रखते हैं हम, एंड सेव कर दिया हमने. मीन्स ये मेरा जो वर्ड फॉर्मेटिंग था, वर्ड डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, वो हमारे सिस्टम में अभी लाइव सेव हो गया. इन केस मुझे इसे शेयर आउट करना है, सो दिस इज अ शेयर ऑप्शन. अगेन क्लिक ऑन अ शेयर. आफ्टर so this is a share means everyone means ये लिंक जो आप शेयर करने वाले हो, क्या इसे एवरी पर्सन्स आर ओपन, मीन्स आपकी कंपनी में आपने शेयर किया, सो क्या एवरी पर्सन्स इस लिंक को ओपन कर पाए, अदरवाइज स्पेसिफिक सम पर्सन, है ना. सो आप सम पर्सन्स पे क्लिक करने के बाद सम पर्सन्स को इसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, जिस भी पर्सन को आप प्रोवाइड कर रहे हो. देन दिस इज अ ऑप्शन. हेलो, यस. अभी कोई ड्राइविंग कर रहा था क्या, जस्ट लाइक एनोटेशन. एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर. नो सर.
सो आप राइट्स क्या देना चाह रहे हो उस पर्सन को? सो कैन एडिट, वो एडिट कर सकता है, अदरवाइज कैन व्यू, अदरवाइज वो व्यू कर सकता है। मीन्स जो अभी मैंने वर्ड फॉर्मेटिंग किया है वो इसको ओनली व्यू कर सकता है, अदरवाइज इसको एडिटिंग भी कर सकता है ना? सो ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, जो भी जैसे भी मेरी चॉइसेस रहेगी। सो ओनली कैन व्यू। देन सो अभी मैं प्रीमियम वर्जन के यूजेस नहीं कर रहा। सो ये मुझे मंथ, मंथ मीन्स स्टार्ट एंड मीन्स टुडे टू, जस्ट लाइक टुडे टू टुमारो, मैंने एक से एक्सेसेस प्रोवाइड कर रखा है कि आप व्यू कर सकते हो टुडे एंड टुमारो, है ना? मीन्स 23 एंड 24, आफ्टर 24 ये ऑटोमेटिकली आप व्यू नहीं कर पाओगे। तो ये फीचर्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एंड सेट अ पासवर्ड, मैं उसे पासवर्ड भी असाइन कर सकता हूँ। देन फर्स्ट इंटर अ पासवर्ड, जस्ट जब वो पासवर्ड को इंटर करेगा, आफ्टर विजुअल दिस फाइल, देन वो इस फाइल को सी कर सकता है, देन देख सकता है, मीन्स व्यू कर सकता है ना? तो ये फीचर्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं प्रीमियम यूजेस नहीं कर रहा हूँ, है ना? देन अप्लाई, अप्लाई करने के पास आप किस ग्रुप मेंबर्स को ये आप शेयर आउट करना चाह रहे हो, है ना? सो जस्ट लाइक दिस पर्सन एंड डिफरेंट पर्सन, देन सेंड, आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज कॉपी ए लिंक, देन आप मेल के थ्रू शेयर आउट कर सकते हो। सो डिफरेंट ऑप्शन आर अवेलेबल। देन सेम फीचर ऐप एक्सेल, open a excel, then black, सो एज इट इज, जैसे अभी आप लोगों ने परफॉर्म किया वर्ड्स में, सेम आप यहाँ भी कर सकते हो। एड ऑन दिस मीटिंग, देन टेस्ट, सम अदर जो भी आपने एक्सेल में वर्कआउट किया है ना? आफ्टर आफ्टर वर्कआउट, देन शेयर, आप इसे शेयर कर सकते हो, कॉपी लिंक, अदरवाइज सेम फीचर शेयर ऑप्शन। सो सेम फीचर अवेलेबल आपके पास, सेम है, enter a name then send, otherwise a copy a link, then as it is same, click on a file, then save as, then आप इसे सेव कर पाओगे। थर्ड फीचर, सेम फीचर as it is word, excel and powerpoint, then OneDrive, this is a OneDrive। so OneDrive में हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट करते हैं, है ना? सो फर्स्ट OneDrive में click on new option, then create a folder, क्रिएट फोल्डर। फर्स्ट हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करने हैं। सो क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अ फोल्डर, देन एंटर अ फोल्डर नेम, आपको फोल्डर का नेम एंटर करना है, जस्ट लाइक ऑफिस 365 मीटिंग। सो दिस इज अ फोल्डर नेम, ये मेरा क्या है, फोल्डर नेम। देन क्रिएट, अंडर फोल्डर, दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट 365, अंडर फोल्डर, आप फोल्डर के फोल्डर में आपके पास डिफरेंट फीचर्स आर अवेलेबल। न्यू, अगेन क्लिक ऑन ए न्यू, आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट जस्ट लाइक टुडे, टुडे क्लास, दिस इज अ फर्स्ट फोल्डर, सेकेंड फोल्डर नोट्स,
सो टुडे क्लास, ओपन अ टुडे क्लास। देन आपने कोई भी आपको वर्ड सीट क्रिएट करना है, वर्ड सीट में आप कोई नोट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, सो ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे एंड जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो भी नोट्स वगैरह आप क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक सो दिस इज अ नोट्स, सो मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट। या सो ये मेरा नोट्स मैंने अभी पोस्ट कर दिया। आफ्टर, इन केस मैं इसे सेव कर दूं, अदरवाइज मैंने इसे सेव नहीं भी किए, मैं डायरेक्टली कट कर दिए। सो बाय डिफॉल्ट ये लाइव सेव हो जाएगा आपके पास। क्लियर? तो ये देखिए अभी भी आपके पास है, मींस लाइव के केसेस में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, मींस सेव नहीं किया, फिर भी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। सो दिस इज ए फर्स्ट फीचर। एज इट इज सेम एज ए एक्सेल, एज ए पावर पॉइंट, मैंने सम पीपीटी वगैरह क्रिएट कर रखा है। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल फॉर्मेटिंग किए। आफ्टर एक्सेल फॉर्मेटिंग आपने प्ले किल कर दिया, मीन्स आपने उसे डिलीट कर दिए, मीन्स डेस्कटॉप से आपने हटा दिया। बट बाय डिफॉल्ट ये आपके ऑन ड्राइव में, वन ड्राइव्स में ये सेव हो गए हैं, है ना? एज इट इज सेम पीपीटी, वन नोट्स एंड सम अदर, जो भी आप परफॉर्म करते हो। देन आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स को अपलोड भी कर सकते हो। सो दिस इज अ अपलोड फोल्डर, upload option. So click on upload option. So select a file, otherwise a folder. आप किसी फाइल को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, so this is a file, ये सारे फाइल्स आर अवेलेबल, फाइल आर अवेलेबल, दिस फाइल आर अवेलेबल, दिस फाइल आर अवेलेबल। सो जैसे ही हमने क्लिक किया, सो अपडेट अपडेट स्टार्ट हो गया, है ना? सो ये सिंक्रोनाइज हो गया, मीन्स मेरे फोल्डर में मेरा जो वन ड्राइव का एक्सेस है मेरे पास, वो इजली वे में सेव हो गया। सो दिस इज अ फीचर, दिस इज अ फीचर ऑफ वन ड्राइव। सेकेंड, अपलोड, दिस इज फाइल ऑप्शन, दिस इज अ फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन मीन्स किसी भी फोल्डर, जस्ट लाइक अ नोट, नोट्स इज अ फोल्डर, टुडे क्लास इज अ फोल्डर। सो टुडे क्लास इज अ फोल्डर, ये आपका फोल्डर है जिसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट वर्कशीट एंड नोट्स है आपके। सो आपको फोल्डर अपलोड करना है वन ड्राइव में, सो क्लिक ऑन अपलोड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। आप फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करके सेलेक्ट करोगे फोल्डर को, देन आप अपलोड कर दो, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आफ्टर सेम स्टेप, आपको इस वन ड्राइव का एक्सेस प्रोवाइड करना है डिफरेंट यूजर्स को, है ना? अदरवाइज आपके टीममेट्स, आपके कलीग, एंड इन केस फर्स्ट आपको वन ड्राइव, जस्ट लाइक दिस इज Office 365 meeting. So click on this option, and this is a share option. Then click on a share option. आप share option पे click करके then same step आपको follow करना है, मीन्स आप किस पर्सन को शेयर आउट करना चाह रहे हो। So click, then message, then send. So
दिस इज माई आउटलुक आईडी ऑलरेडी ऑन ऑनर, मैं ऑनर ही हूँ, है ना, इसलिए मेरे पास ये सेंड नहीं हुआ। आप डिफरेंट यूजर को कनेक्ट करोगे, है ना, देन आप सेंड कर दोगे। तो दिस इज जस्ट शेयरिंग, दिस वन ड्राइव का एक्सेस आप सब प्रोवाइड कर रहे हो सेकंड डिफरेंट यूजर्स को। सो टू मीटिंग के देखो मेरे पास लिंकेस आ गए हैं। Then third is a outlook. Third is a outlook. So this is a outlook. How to configure user in Outlook manually. आप manually configure कैसे करते हो? Then automatically. So Office 365 में मैं manually नहीं, automatically configure कर रहा हूँ. Next user. So अभी current user is Ashu. Then click on a file option. Then click on add new account. मैं न्यू अकाउंट को ऐड करने वाला हूँ. Then Avanish @ashu cloud.site. So this is your mail ID. Then click on a connect option. So different options are available. So this is a Office 365. So Avanish मेरे Office 365 का यूजर नहीं है. क्लियर? मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि करंटली अवनीश @ashucloud.site, दिस इज ये करें जो डोमेन है ashucloud.site. सो ये मेरे Office 365 का डोमेन नहीं है ना, मीन्स इस डोमेन को मैंने Office 365 के थ्रू कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है. सो ऐसे केसेस में जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, सो इनकरेक्ट, यूजर आर इनकरेक्ट. क्लियर? यूजर इनकरेक्ट आपको रिफ्लेक्ट कर देगा. तो आपको क्या करना है? क्लिक ऑन पॉप, अदरवाइज IMAP. सो आप IMAP के थ्रू आप कर सकते हो. अदरवाइज अगेन क्लिक ऑन अ कनेक्ट ऑप्शन.
सो आप लोगों ने यूजर कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ रखा होगा ना ऑलरेडी आउटलुक में, हाउ टू कॉन्फ़िगर यूजर इन आउटलुक, कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो। Yes, sir. सो सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन माइक्रोसॉफ्ट 365 को आप सेलेक्ट करोगे, देन इंटर अ पासवर्ड, जो भी अवनीश का पासवर्ड है आप इंटर करेंगे। आफ्टर इंटर, देन आप अवनीश को कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। Sir, not audible, sir. ओह सॉरी। सो अकॉर्डिंग टू यूजर, जैसा भी यूजर की नीड है उसके अकॉर्डिंग से आप बोल्ड एंड कलर्स वगैरह कर सकते हो, है ना। देन इन केस यूजर की नीड है, प्लीज ऐड माय लोगो, सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अंडर दिस ऑप्शन, जिस भी लोकेशंस पे आपने लोगो, देन आप लोगो को सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट लोगो, देन क्लिक ऑन ओके। सो आपका जो सिग्नेचर है वो एड ऑन हो गया। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड फीचर, हाउ टू टेक बैकअप। आप आउटलुक का बैकअप कैसे लेते हो, हाउ टू टेक बैकअप। सो क्लिक ऑन अ फाइल ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अ open and export option, then click on import and export, then select import to a file, then click on next, then select outlook data file.pst, then click on next, then select mail, then click on next. So this is a backup location, का किस लोकेशन ये कॉन्फ़िगर होगा। सो बैकअप नेम मैं चेंजेस कर रहा हूँ अभी, then click on finish, then okay. सो मुझे चेक कर लेना चाहिए क्या मेरा बैकअप कॉन्फ़िगर हो रखा है, अदरवाइज नहीं। सो जी ट्रेड, सो दिस इज अभी मीन्स मेरा बैकअप प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट टेक अ बैकअप, देन हाउ टू कॉन्फ़िगर रूल्स। आप आउटलुक्स में रूल वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, रूल कैसे क्रिएट करते हो। तो डिफरेंट आप रूल, क्रिएट रूल, सो दिस इज अ फर्स्ट ऑप्शन जो कि आप लोगों को दिख रहा है, रूल्स का ऑप्शन। अदरवाइज क्लिक ऑन अ फाइल, देन मैनेज एंड रूल,
alert option, then click on a new rule. So under new rule, select one template. आपको template select करने हैं. Then edit a rule descriptions. So किस persons पे आप rule create करने वाले हो. So people and public group. Then select a person, just like a person name is Ashu @cloud.site. So this is a person. Second person, Abhi @Asu cloud.site. So this is a second person. Then okay. Then ये both two persons के मेल मुझे किस specific folders में receive करने हैं. So first create a one specific folder. So click on a specific folder option. Then click on a new option. So under inbox, ये जो मैं specific folder create कर रहा हूं, so under inbox मुझे create करना है, otherwise outer box. Clear? So sorry, folder name, office, then okay, and again click on OK. So move to means Ashu and Abhi both two persons के मेल पे मैं rules create कर रहा हूं कि ये both person के मेल specific folder में हमें receive हो, है ना, move out हो जाए. So वो folder क्या है? Office. Folder name is office. Then again click on the next. So this is a condition. These all is a condition. ये सारे आपके conditions हैं. So according to user need, जैसी भी user की need होगी उसके according से आप conditions describe करोगे, conditions apply करोगे. So mostly जो conditions uses होते हैं वो आपका people and public group and specific word means subject. Specific subjects पे हम conditions apply करते हैं, just like a different subjects. Daily activity related कोई subjects है, outlook related कोई subject है हमारा, otherwise अप्रूवल से रिलेटेड हमारा कोई सब्जेक्ट है. सो स्पेसिफिक वर्ड्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मींस सब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट, है ना. सो अभी मैं सब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक वर्ड्स एंड सब्जेक्ट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड दिस इज अ एक्शन, मींस एक्शन किस टाइप का मैं एक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं इस रूल के थ्रू. सो अभी मैं ओनली मूव इनटू स्पेसिफिक फोल्डर and this rule. So again click on a next, then click on a next, and this is a rule folder name. So office, then finish, then apply, then so one rule are created, means one rule are created two persons. मैंने two persons पे rule create कर दिया. After different troubleshootings, different problems occurs in Outlook. different problems आप लोगों के पास आते हैं Outlooks में. So first problem, maybe mail are received, mail are not synchronized. So ऐसे केसेस में आपके पास मेल तो रिसीव हुआ बट मेल सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है. So only click on a send and receive option, then update folder. आप जैसे ही फोल्डर को अपडेट करते हो, so मेल आर सिंक्रोनाइज, मेल जैसे सिंक्रोनाइज हुआ so issue are resolved. Second, maybe user work offline mode, means sending related issue. So just like मैंने एक टेस्ट मेल सेंड किया, so Ashu @site and subject is a meeting Office 365 and same is a then send. But
बट करंटली यूजर का जो आउटलुक है वो वर्क ऑफलाइन मोड में है। यूजर का आउटलुक वर्क ऑफलाइन मोड में है। सो इस केसेस में भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अगेन वर्क ऑनलाइन मोड में कर देना है। सेकंड, हम यूजर यूजर मींस यूजर का जो आउटलुक है उसे हमें रिपेयर करना है। सो डिफरेंट मेथड आर अवेलेबल इन रिपेयर। सो ओपन ए कंट्रोल पैनल, then click on a mail option, sorry, then click on a view option, then category, then 500, then Microsoft Office, then click on a changes, then yes, then online repair option. So check online repair option, then click on a repair. Then click on a repair. So ये आपकी आउटलुक में ये प्रॉब्लम्स है, so उसे ऑनलाइन मोड में रिपेयर कर देगा। आफ्टर आपने अनइंस्टॉल कर दिया आउटलुक को, मींस कंट्रोल पैनल के थ्रू आपने आउटलुक को अनइंस्टॉल किया, देन अगेन इंस्टॉल आउटलुक, देन आपने अगेन आउटलुक को इंस्टॉल किए, देन इंस्टॉलेशन करने के बाद जो आपने बैकअप ले रखा है उसे आप रीस्टोर कैसे करते हो। सो क्लिक ऑन अ फाइल ऑप्शन, देन अकाउंट सेटिंग, देन अकाउंट सेटिंग। सो दिस इज अ डेटा फाइल ऑप्शन, क्लियर। देन क्लिक ऑन ऐड। जिस भी लोकेशन पे आपने बैकअप ले रखा है, सो सेलेक्ट दिस, देन ओके। सो ये आपका प्रॉपर्ली बैकअप कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मीन रीस्टोर हो जाएगा आपका बैकअप। आफ्टर डिफरेंट आपके पास रिपेयर मोड ऑप्शंस होते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग से रिलेटेड जो आपको इश्यूज प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, क्लिक ऑन अ फाइल ऑप्शन, देन अकाउंट सेटिंग, देन क्लिक ऑन अगेन अकाउंट सेटिंग, देन क्लिक ऑन दिस एंड रिपेयर ऑप्शन। सो आप ऑनलाइन मोड में भी रिपेयर, ये भी आपका एक रिपेयर ऑप्शन है। सो आप क्लिक ऑन रिपेयर, देन आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर करने हैं, देन समटाइम्स पोर्ट नंबर आर करेक्टेड, बाय डिफॉल्ट आपने पोर्ट नंबर वगैरह करेक्ट मेंशन कर रखा है, इनकरेक्ट मेंशन कर रखा है। सो इनकरेक्ट पोर्ट नंबर से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो ऐसे केसेस में आप अगेन राइट पोर्ट नंबर इंटर करोगे इनकमिंग मेल का आफ्टर आउटगोइंग मेल्स के, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप प्रॉपर्ली इंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, देन अगेन प्रोवाइड अ पासवर्ड, देन आप पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, देन ओके। सर पोर्ट नंबर कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? पोर्ट नंबर वगैरह आपके पास रहते हैं, जस्ट लाइक आपको याद भी करके रखना पड़ेगा, है ना। आई मैप का पोर्ट नंबर क्या है, पॉप के पोर्ट नंबर्स क्या है। आफ्टर डिफरेंट जस्ट लाइक आपके केसेस में इन केस एडिंग्स आर मिसिंग, मीन्स एडिंग वगैरह मिसिंग रहती है, सो उस केस में भी आपको सेंडिंग एंड रिसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। तो क्लिक ऑन अ फाइल ऑप्शन, देन ऑप्शन, so this is a add-ins option. So sometimes add-in are disable, ये add-ins disable है ना, disable item। So sending and receiving से related problem are facing, means user are facing sending and receiving related problem। So your responsibility is again com add-ins, select then go, and जो भी add-ins missing है आपकी, just like Microsoft Exchange, क्योंकि आपके मेल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के थ्रू वर्क हो रहे हैं ना, क्लियर।
In case Microsoft Exchange add-ins are missing. Clear? So आप लोगों को problems तो face होगा. So your responsibility is again in enable add-ins, then click on OK. Then problem is resolved. आपके problem जो है वो resolve हो गए. Clear? After then just like आप लोगों ने सुना होगा some words. आउटलुक का जो मेरा स्टोरेज था वो फुल हो गया है ना. सो स्टोरेज फुल होने से भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो उसके लिए हम आर्काइव मोड का यूज करते हैं. सो क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन. सो दिस इज ऑटो आर्काइव सेटिंग. आप ऑटो आर्काइव सेटिंग क्रिएट करते हो. सो दिस इज ऑटो आर्काइव सेटिंग. देन ऑटो आर्काइव, देन सेलेक्ट archive folder. So this is it's your responsibility and ये responsibilities आपकी है, but according to user के according ये आपको follow करना है ना. आप खुद से ये स्टेप फॉलो अप नहीं करोगे. यूजर के अकॉर्डिंग मीन्स आफ्टर 6 मंथ, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है, सो 6 मंथ बिफोर जितने भी मेल्स हैं वो मेल्स हमारे आर्काइव में मूव आउट हो जाएं ऑटोमेटिकली. सो दिस इज अ फर्स्ट फीचर. अदरवाइज वीकली मीन्स वीकली बेसिस पे जितने भी मेल्स आ रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट वीक कंप्लीट हो रहा है ना. सो दिस इज अ 6th ऑप्शन. जस्ट लाइक मैंने इसे चेंजेस कर दिया एंड 1 वीक. सो आप जैसे ही 1 वीक कंप्लीट हुआ, सो 1 वीक कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे. 1 वीक कंप्लीट होने के बाद 1 वीक के पहले के जितने भी मेल्स हैं वो सारे आपके आर्काइव मोड में मूव आउट हो जाएंगे. आप डे बेसिस पे भी आर्काइव क्रिएट कर सकते हो, है ना. सो अप्लाई देन ओके. सो दिस इज अ फीचर. ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है ना. आर्काइव देन ओके. आफ्टर मीटिंग आर्काइव ओके. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग्स जो आपके थे वो मैंने कवर कर दिया एज अ आउटलुक से रिलेटेड. ओके. सो मीट यू नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. गुड नाइट. सर गुड नाइट. यस रोहन. जो अभी हमने आर्काइव किया था उसमें 3 ऑप्शन थे सर. तो फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जो हम मेल्स को आर्काइव करेंगे वो कहाँ पे जाएंगे सर? वो हमारा जो आर्काइव फोल्डर होता है ना, आर्काइव. मेल्स में आर्काइव फोल्डर अलग से होता है सर? सो आप कर रहे हो, अदरवाइज कंफ्यूजन आपके पास रहेगा. सो दिस इज आर्काइव फोल्डर है ना. ये आपका आर्काइव फोल्डर है. सो आपका मेल आर्काइव फोल्डर्स में मूव आउट हो जाएगा. क्लियर? एंड ये एक्सेसिबल रहेगा ना सर? मतलब कभी भी अगर हमें एक्सेस करना है तो कर सकते हैं? हाँ, ये एक्सेसिबल रहेगा क्योंकि आप डिलीट नहीं कर रहे हो, ओनली आर्काइव मोड में कर रहे हो. ओके. तो बाय बाय. गुड नाइट एंड एवरीवन प्लीज शेयर माय फीडबैक. गुड नाइट सर. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट सर. Everyone, so please share my Good night, feedback sir. today's session. Yes. Bye. Bye. Good night, sir. Good night.